नमस्कार। मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आज दिल्ली के अंदर अपनी राजनीतिक पारी की अंतिम सांसें गिन रहे अरविंद केजरीवाल की गृह मंत्री अमित शाह ने धज्जियां उड़ाकर रख दी। और धज्जियां ऐसी उड़ाई कि जो पूछा करते थे कि काम क्या किया है केंद्र सरकार ने, उन आज कामों को गिनाकर न केवल केजरीवाल एंड कंपनी की बल्कि कुछ ऐसे चंपुओं की भी बोलती बंद कर दी जिन्हें मुफ्त की रेवड़ियां ही रास आ रही थी। दिल्ली आज नर्क बन गई है और दिल्ली को नर्क बनाने वाला और अपने लिए शीश महल बनाने वाला केजरीवाल एक बार फिर ना जाने किस मिट्टी का बना हुआ यह व्यक्ति ऐसे सामने आ जाता है कि बस फिर से सवाल पूछता है। और आजकल साहब की बॉडी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो बहुत क्लियर पता चलता है कि भैया ये तो गियो, अब इसके बस की नहीं है। केजरीवाल अब तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारा तो दूसरा पता तिहाड़ जेल है। अब ये तिहाड़ जेल से जाने में बड़ा डरता है भैया, तो इसलिए कुछ तो बोलना है, कुछ भी बोल दीजिए, सुने बेशक कोई ना। अब कोई नहीं सुनता है केजरीवाल की। अब केजरीवाल एक सिर्फ फोटो खिंचवाने का कुछ लोगों के लिए जरिया रह गया और कुछ लोगों के लिए मुफ्त की रेवड़ियां जो बांटने की बात कर देता है ना, तो उसमें केवल ये रह जाता भैया रजिस्ट्रेशन तो करा लो, क्या पता जो है क्या हो जाए। तो कुछ मौका प्रस्त लोग हैं, अभी अगर बीजेपी भी कोई ऐसा रजिस्ट्रेशन खोल देगी तो वहां भी पहुंच जाएंगे। आम आदमी पार्टी की जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन कराकर बड़ा खुश थी, वो सारी महिलाएं प्रवेश वर्मा के घर 1100 रुपए लेने भी पहुंच गई। बड़ा अजीब सा खेल। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के तोते उड़ चुके हैं आजकल। आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, लेकिन उससे पहले बॉडी लैंग्वेज के साथ साथ केजरीवाल के सवाल भी देखिएगा। दिल्ली का इस बात से कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली आज केवल विकास चाहती है, क्योंकि केजरीवाल के 10 सालों के भ्रष्ट प्रशासन की वजह से आज दिल्ली का जो सत्यानाश हुआ है, दिल्ली जो नर्क बन गई है, वो जो टैग चल रहा है कि दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है, उसको चरितार्थ किया अरविंद केजरीवाल ने। शीश महल, शराब घोटाला, घोटाले ही घोटाले, यमुना मैली, दिल्ली का बुरा हाल, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को बसाकर हर रेड लाइट पर कम से कम 50-50 भिखारी। आप समझिए दिल्ली झुग्गी झोपड़ी बन गई है। जैसा ये खुद पापा की कमीज पैंट पहनकर, फ्लोटर पहनकर और रिनोल्ड का पेन लगाकर, मफलर बांधकर खांसता हुआ आया हुआ व्यक्ति आज शीश महल के जकूजी में मजे लेता है। अगर थक जाए तो वहां पर एक चेयर है बॉस, बहुत महंगी, लाखों रुपए की, उस पर लेट जाता है, आराम से मसाज करा लेता है। भाई साहब, मतलब सोने के कबोर्ड पे और सोने के मतलब वॉश बेसिन में हाथ धोता है। लेकिन अब वो बड़ी बुरी तरीके से बौखला गया है, क्योंकि बहुत सारी चीजें, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, इसकी मुश्किलें और मुसीबतें दोनों बढ़ती जा रही हैं। अब ये यहां से विदाई है इसकी और अंतिम कील है ताबूत में। तो आप देखिए सवाल, पहले इसके सवाल सुनिएगा, सवाल सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अरविंद केजरीवाल की इस बौखलाहट में, छटपटाहट में क्या छिपा हुआ है, बॉडी लैंग्वेज में क्या छुपा हुआ है, क्या कह रहा है। क्योंकि ये दिया बुझने से पहले की जो फड़फड़ाहट है, ये जरूर देखनी चाहिए अति उठाने वालों से। एक बार देखिए अरविंद केजरीवाल क्या कहते हैं और सवाल देखिएगा उनके, और बॉडी लैंग्वेज भी देखिएगा। पता नहीं क्या कर रही है केंद्र सरकार, दिल्ली के साथ इस तरह का रवैया क्यों है केंद्र सरकार का? उनकी हिम्मत कैसे हो जाती है हर 5 साल में आके वोट मांगने की? केवल और केवल गालियों के बस पे वो वोट मांगना चाहते हैं, केवल गालियां दे देके, गालियां दे देके। केजरीवाल को गालियां देंगे, केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो। केजरीवाल को गालियां देंगे, वोट दो। काम बताओ, आपने काम क्या किया? जो आपने वादे किए थे, जो आपके, मैंने कहा दिल्ली आधा राज्य है, आधी हमारी सरकार है, आधी उनकी सरकार है। ये सारे काम आपको करने थे, आपने काम क्यों नहीं किए? आज अगर आप काम करके आते, ये सारे काम कर देते, धारा 81 खत्म कर देते, 33 खत्म कर देते, उनको मालिकाना हक देते थे, पुराने मुकदमे
पूरा दिल्ली देहात आपको वोट दे देता। आज सारे दिल्ली देहात के लोग बदला लेने के लिए बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो कह रहे हैं हमें विश्वास नहीं होता प्रधानमंत्री जी जो कह के जाते हैं, झूठ बोल के जाते हैं प्रधानमंत्री जी। आपने देखा होगा किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कैसे कैसे सवाल कहां से लाए, ये पता नहीं क्या चीज है, कौन इसका अब सलाहकार है। भाग गए सब छोड़ के, भाई साहब जो लोग बताते थे ना वो भी छोड़ गए, क्योंकि अब चोर मचाए शोर के साथ कोई नहीं रहना चाहता। अलीबाबा 40 चोर की अब मुश्किलें आ गई हैं, क्योंकि देखिए नई दिल्ली सीट ये हार रहा है, इसकी जमानत जब्त हो रही है। मनीष सिसोदिया का बहुत बुरा हाल है, भागकर पटपड़गंज से वहां पहुंच गया जंगपुरा, भाई साहब वहां घेर लिया तरविंदर मारवा ने। आतिशी का तो समझ लीजिए, आप ये समझिएगा जो मुख्यमंत्री जी बन गई हैं एक्सीडेंटल, उनका तो नामो निशान मिट जाएगा, राजनीति और ये सब भूल गई। तो अब ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इसका जो जवाब है, इसका जवाब सुनिएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली की रोहिणी में हुए एक बड़े रैली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है। केजरीवाल एंड कंपनी और दूसरे कई लोग, चंपू टाइप के लोग, वो पूछा करते थे कि भैया केंद्र सरकार ने क्या काम किया है। तो अमित शाह ने आज कहा केंद्र सरकार ने दिल्ली के अंदर 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया। ये मतलब उन्होंने क्या क्या किया। इसके बाद 41,000 करोड़ की सड़कें बनाई हैं दिल्ली के अंदर। केंद्र सरकार ने 41,000 करोड़ की सड़कें बनाई, 15,000 करोड़ रुपए के रेलवे ट्रैक के आसपास जो डेवलपमेंट किया, रेलवे पे जो डेवलपमेंट किया 15,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ के काम एयरपोर्ट के आसपास। एयरपोर्ट हमारी सबसे ज्यादा देश की 140 करोड़ देशवासियों की इज्जत का सबसे बड़ा स्टेशन होता है, क्योंकि सारे विदेशी वहीं आकर रुकते हैं, उतरते हैं, देश के अंदर जाते हैं, देश को रेवेन्यू देते हैं, क्योंकि वो यहां पर जब अगर पर्यटन के लिए आएंगे तो देश को सबसे बड़ा किसी भी व्यवस्था के अंदर, किसी भी देश के अंदर सबसे बड़ा जो रेवेन्यू है वो विदेशी पर्यटकों से आता है। तो उस पर भी खर्च किया। एयरपोर्ट के आसपास 12,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट कार्य हुए हैं, वहां पर सजाने संवारने पे खर्च किया है। दिल्ली के अंदर मेरठ एक्सप्रेस वे बनाया गया, 8,000 करोड़ खर्च किया है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर 8,000 करोड़ का खर्चा है, जो कि 45 मिनट में ये जो पूरा आप समझिए ये सफर है 45 मिनट में कम हो गया है। दिल्ली से मेरठ, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस बनाया गया, जो 24 घंटे में सफर होता था वो अब मात्र 12 घंटे का रह गया है। हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, इसमें आप समझिए पूरा डेवलपमेंट इस तरीके से कि गाड़ी 100 से नीचे ही नहीं चलेगी। इसके बाद द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, 7500 करोड़ रुपए की लागत से ये द्वारका एक्सप्रेस वे बन रहा है, सबको पता है, जो भी लोग जानते हैं। इसके बाद ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे 11,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें गृह मंत्री ने गिनवाया है, देश के अलावा दिल्ली को क्या चीजें चाहिए थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल अभी तक उनके खाते में सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां चल रही हैं। इस बार भी वही बांट रहे हैं, क्योंकि इस आदमी को कुछ आता ही नहीं है ना। तो एक बार आप केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। अंदर ये 10 साल में 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किए। जो लोग हिसाब देना नहीं चाहते और हिसाब मांगने की आदत पड़ी है, उनको मैं कहना चाहता हूं कि मैं आज पाई पाई का हिसाब देकर जाता हूं। मुझे मालूम है मेरा हिसाब किताब अधूरा है, इससे कई गुना ज्यादा काम हुआ है, मगर मुझे अधूरा हिसाब देने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि हमारे अधूरे हिसाब को कई गुना कम भी कर दे तो भी आप उसको परास्त नहीं कर पाएंगे श्रीमान केजरीवाल, इसलिए मैं अधूरा हिसाब भी देना चाहता हूं। हमने 68,000 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर के काम दिल्ली के विकास के लिए किए, 41,000 करोड़ रुपया का सड़क बनाया, 15,000 करोड़ के रेलवे के काम किए,
और 12,000 करोड़ के एयरपोर्ट और इसके आसपास की आनुषंगिक सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे अब सिर्फ 45 मिनट में आप पहुंच सकते हो। 8,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे 24 घंटे की यात्रा को 12 घंटे में बदलने के लिए हाई स्पीड कॉरिडोर बनाया जा रहा है। द्वारका एक्सप्रेसवे 7500 करोड़ की लागत से बन रहा है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे 11,000 करोड़ की लागत से बन रहा है और 500 दिन में पूरा हुआ। अर्बन एक्सटेंशन रोड UER2 7,715 करोड़ की लागत से बना है। प्रगति मैदान इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर 920 करोड़ की लागत से बना। दिल्ली मेरठ RRTS रेल गलियारा 30,000 करोड़ की लागत से बन रहा है। ITPO कॉम्प्लेक्स, जिसको पूरी दुनिया अब भारत मंडपम के नाम से जानती है, वो 7,000 सीट का कन्वेंशन सेंटर और 3,000 सीटिंग कैपेसिटी का एम्फी थिएटर बना। यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर 5,400 करोड़ की लागत। द्वारका गोल्फ कोर्स 250 करोड़ की लागत। द्वारका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 92 करोड़ की लागत। PM उदय के तहत 1731 कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया कर 40 लाख गरीबों को मालिकाना हक देने की योजना लेकर आए। झुग्गी वासियों के लिए फ्लैट, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 29,000 मकान बनाए। इन सिटू स्लम रिहेबिलिटेशन लगभग 354 करोड़ से 3,000 EWS फ्लैट बनाए। दिल्ली विश्वविद्यालय में नया वीर सावरकर कॉलेज बनाया। प्रधानमंत्री संग्रहालय बना। पुलिस म्यूजियम बना। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक बना। इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर और एक्सपो सेंटर का विकास बना। ऑक्सीजन पार्क्स बने और ग्रीन इनिशिएटिव भी ढेर सारे ले लिए गए। अब इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम, और मैं फिर से स्पष्टता करना चाहता हूं कि अधूरा हिसाब है, आनन फानन में बनाया गया है। मैं दिल्ली के चुनाव के मैदान में आऊंगा तब पूरा हिसाब लेकर आऊंगा केजरीवाल जी, मगर मैं आपको पूछना चाहता हूं कि आपने क्या किया, इसका जरा हिसाब दिल्ली वासियों को दीजिएगा। आपने सुना होगा अमित शाह ने क्या क्या काम गिनवाए और किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जैसे भ्रष्ट नेता को यह बता दिया कि तुम्हारी अगला स्टेशन तिहाड़ जेल है बॉस, क्योंकि इतने घोटाले हैं कि आप सोच नहीं पाएंगे, बहुत बड़े बड़े घोटाले। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल का खेल खत्म हो चुका है। सारे जितने ये अली बाबा 40 चोर थे ना, सब आप देखेंगे आने वाले समय में दिल्ली इनको ऐसा धक्का देगी, क्योंकि इससे पहले लोकसभा चुनाव में ये इनकी पत्नियां बचा लीजिए, हाथ जुड़वा लीजिए, आपका बेटा, आपका भाई, आपका करते रहे, नहीं हुआ ना कुछ। आप देखिएगा दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की जमानत जब्त होने वाली है। और क्यों होने वाली है? क्योंकि दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। अब दिल्ली और नहीं सहेगी, बदल के रहेगी के टैग पर अरविंद केजरीवाल की अंतिम विदाई है। देखना जरूर, और अंतिम स्टेशन होगा दिल्ली का तिहाड़ जेल। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।